आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पृथ्वीराज रासो जिसके कवि हैं चंदवरदाई, ये लेकर के आए हैं। तो हमेशा की तरह से सर्वप्रथम कवि परिचय, फिर उनकी प्रमुख रचनाओं का जिक्र और उसके बाद में उनकी संकलित पदों की चर्चा की जाएगी। तो कवि चंदवरदाई जैसे अनेक प्राचीन महापुरुषों महाकवियों के जीवन वृत्त प्राय अंधकार से ढके ही रहते आए हैं। उनके जन्म स्थान तथा समय के विषय में हमेशा कुछ भी स्पष्ट नहीं मिलता है। और कवि चंदवरदाई के जन्म स्थान और जन्म संवत की चर्चा करें तो उनका जन्म 1206 विक्रम संवत निकलता है, प्राप्त होता है। जाति इनकी वरदाई थी, ये जाति से वरदाई थे। और इनकी नाम और उपाधि का वर्णन करें तो चंदवरदाई ने अपने नाम का संकेत चंद शब्द से ही दिया है। वास्तव में उनका पूरा नाम पृथ्वीचंद या पृथ्वी भट्ट था। चंद नाम का उल्लेख रासों में भी मिलता है। चंद की वरदाई उपाधि मानी जाती रही। वरदाई उनकी उपाधि का अर्थ है कि उन्हें किसी ने ज्वाला देवी जो थीं और ज्वाला नामक स्थान में प्रतिष्ठित थीं, जिसे पृथ्वीराज ने चंद को दिया था। वरदाई संभवतः अशुद्धता से वर दिया होना प्राप्त होता है। इनके माता पिता का जिक्र करें तो पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई की माता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। पिता के विषय में अवश्य रासो में कई स्थान पर जिक्र मिलता है। पृथ्वीराज रासो द्वारा चंद के पिता का नाम स्पष्टतः मल्ह सिद्ध होता है। मल्ह। यदि इनकी जाति की चर्चा करें तो महाकवि चंद पृथ्वीराज के अंतरंग मित्र थे और इनकी जाति भट्ट थी, यानी कि अनेक विद्वानों के कथनों के अनुसार चंदवरदाई भट्ट जाति के जगात गोत्र में उत्पन्न हुए थे। चंदवरदाई के विवाह और उनके वंशजों का जिक्र करते हुए यह ज्ञात होता है कि चंदवरदाई के 2 विवाह हुए थे। उनकी पत्नियों के नाम कमला अर्थात मेवा और गौरी अर्थात राजोरा थे। कविचंद अपनी दूसरी पत्नी गौरा पर अधिक स्नेह रखते थे क्योंकि वह उनके काव्य की प्रेरणा भी थी। इन दोनों पत्नियों से उनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनके माता पिता का जिक्र करें तो माता के संबंध में कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है, जैसा कि हमने पूर्व में भी बता रखा है। और अब हम बात करते हैं कि कवि चंदवरदाई की मृत्यु की। तो कवि चंद की मृत्यु के विषय में एक लंबी कहानी है। तो अधिक इस जो है चर्चा में ना पढ़ के उनकी मृत्यु का दिन जुमेरात अर्थात गुरुवार का था और इनकी मृत्यु और पृथ्वीराज की मृत्यु एक ही दिन होना प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। तो ये तो था कवि चंदवरदाई के जीवन का संक्षिप्त परिचय। अब उनकी इस प्रमुख रचना की बात करें तो पृथ्वीराज रासो उनकी प्रमुख रचनाओं में है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इसे आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। इस महाकाव्य में कुल 69 सर्ग विभक्त हैं और पृथ्वीराज रासो
20वां सर्ग है। यानी कि पाठ्यांतर्गत जिस अंश को लिया गया है उसका स्थान इस पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में 20वें सर्ग के रूप में है। रासों की भाषा की चर्चा करें तो इसकी भाषा अन्य अनेक विद्वानों ने प्रमुख रूप से 4 मानी है। यानी कि इन रासों की भाषा कविचंद जो है 6 भाषाओं के जानकार माने जाते थे और रासों की भाषा विभिन्न विद्वानों ने प्रमुख रूप से 4 तरह की मानी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रासों की भाषा अपभ्रंश है, कुछ इसे राजस्थानी डिंगल मानते हैं, कुछ ब्रजभाषा पिंगल मानते हैं, तो कुछ अन्य विद्वान इसकी भाषा को मिश्रित मानते हैं। महाकाव्य वीर भाव से ओतप्रोत है। तो ये था हमारे आज के कवि चंदवरदाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब हम यहाँ संकलित पदों की चर्चा करेंगे कि पृथ्वीराज रासो के 20वें सर्ग से पाठ्यक्रम में 10 पद लिए गए हैं, जिनके प्रमुख मुखड़े इस प्रकार हैं। पहला पद जो है उसका मुखड़ा है मनहु कला ससिभान। दूसरा पद कुटिल केस सुदेश। तीसरा पद है सोधी जुगति कौ। चौथा पद है प्रिय पृथ्वीराज नरेश। 5वां पद है उहे घरी पलनी ओहे। 6ठा पद है सुन गज्जने आवाज। 7वां पद का मुखड़ा है बाजिए घोर निशान। 8वां पद निकट नगर जब जान। 9वें पद का मुखड़ा भई जु आनी आवाज और 10वें पद का मुखड़ा है ना को हार नह जीत। तो ये था आज के हमारे कवि का अति संक्षिप्त परिचय। अब हम अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।